ये सारी जद्दोजहद, ये सारी तैयारियां तुम्हारी वजह से रायगा गई। अगर किसी कले का मुहासरा होना था तो पहले चचा को और फिर मुझे इसका इल्म होना चाहिए था। तो क्या सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी तुम्हारे इल्म में लाए बगैर मुहासरे का हुक्म नहीं दे सकते, ये कहना चाहते हो? ऐसा नहीं है। सुल्तान ने तुम्हें ये मुहिम सौंपी थी, मगर तुम्हारा इरादा कुछ और था। क्या था? मुझे भी बताओ, क्या इरादा था मेरा? अपना नाम ऊंचा करना, जो काम तुम्हें दिए जाए नजरअंदाज करना उन्हें। अगर ऐसा ना होता तो पूछते कि कले से क्या हासिल हुआ, कौन सी अहम मालूमात हासिल करके कले से बाहर आए हो। ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? देखो, गौर से देखो, मेरे अमीर किसी के पीठ पीछे कोई काम नहीं करते। ये बात जहन नशीन कर लो अपने। जाओ और जाकर सुल्तान को बताओ ये सब। देखते हैं जब उन्हें तुम्हारी किए का पता चलेगा तो वो क्या फैसला करते हैं। मैं सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन को जवाब दे हूँ यारूकी। सुल्तान जो भी फैसला करेंगे दिलो जान से कबूल होगा और सुल्तान बेहतरीन फैसला करेंगे। सुल्तान को बगदाद से बहुत सी उम्मीदें थी। यह खबर उनके गुस्से में इजाफा करेगी। मैंने ये सब कुछ मजलूमों को उनका हक दिलाने के लिए किया है, क्योंकि ये जरूरी था। फैसला तो सुल्तान का होगा। अल्लाह कामयाब करे सलाहुद्दीन। अमीर शिरको को मेरा सलाम जरूर कहना। अब मिस्र तुम्हारे सुपुर्द है और तुम अल्लाह के सुपुर्द। साथ देने का शुक्रिया मलिक मौदूद। ख्याल रखना। तुम पर शक करके मैंने गलती की, माफ कर देना। मुझे वहां मेरे भाई की मौत की खबर मिली। सदमे में न जाने क्या कुछ कह गया। अफसोस हुआ मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतना तकलीफ दे होगा। सांस लेता हूं तो लगता है अंदर कांटे चुभ रहे हैं। उनकी आखिरी वसीयत पूरी करके मुझे सुकून मिलेगा, और ये तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। मेरे कांधों को सुकून मिल गया। तो अब तुम क्या करोगे बैलियन? पहले होक की कब्र पर जाऊंगा और फिर पेरिस लौट जाऊंगा। यानी अब भी कायम हो अपनी जिद पे? और अमालरिक का वो दामाद राहिब गिलियोम, उसका क्या होगा? वो भी एक मसला बाकी है। मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि वो खुद भी नहीं बताना चाहते थे। माफ करना। वो यकीनन मुश्किल में होगा। काश कि मैं उसके लिए कुछ कर पाता। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे भाई ने जो वसीयत की उससे वो तुम्हें क्या समझाना चाहते थे? समझता हूं, लेकिन सिर्फ एक वसीयत पूरी जिंदगी का मदावा नहीं कर सकती। कौन थोक अगर इस गंदे निजाम का सामना कर लेते तो आज हालात मुख्तलिफ होते बहुत। दरखास्त है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। क्या कुछ भूल जाऊं? चाहो तो यूनुस के नाम से याद रखना, मगर अच्छे अल्फाज में। तुम्हें कामयाबी मिले कौंत बैलियन।
तुम सबका शुक्रिया हर एक चीज के लिए। अपने किए पर अफसोस तो रहेगा, मगर दिल को इस बात का सुकून भी होगा कि हकदार को उसका हक मिल गया। अहले एबेलियन को मेरा सलाम कहना। उन लोगों की तरफ से ही यहाँ आया हूँ। हमारी दुआएं साथ हैं, तुम्हारे भी और कौंधोक के भी। इसे क्या हुआ? ये क्यों रुक गया? झाड़ियों की वजह से परेशान है गालिबन। आजा, कुछ देर आराम करने दो इसे। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे घुड़सवारी का तजुर्बा नहीं है। मुझे माफ करना, क्योंकि हमारी खवातीन मर्दों से ज्यादा बेहतर घोड़सवार होती हैं। आइए। कोई बात नहीं, मैं अब घुड़सवारी सीख लूंगी। अब कैसे? क्या घोड़ा आजादी की अलामत नहीं है? बिल्कुल है। खुद को आजाद महसूस करके शायद मैं भी मर्दों से बेहतर घुड़सवारी करने वाली खातून बन जाऊं। कुछ देर यहां कयाम करेंगे। वापस जाकर तुम क्या करोगी? अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करूंगी, वहीं से जहां से ये कहानी शुरू हुई। मैं यरूशलेम जाऊंगी। मुझे पहले अपना वादा पूरा करना है। एक छोटी बच्ची है लैला, उससे वादा किया था। क्या वादा है वो? लैला मुझे खबर देती है। वो मुझे शहर में नए आने वाले शायरों के बारे में बताती है। हम उन सबको सुनते हैं। क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे? वो मुझे तजस्सुस हो रहा है कि वो छोटी नन्ही परी कौन है। मैं बिल्कुल आना चाहूंगा।